स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ऑरस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ऋषि सिंघल एंड मेरे साथ आज बैठे हुए हैं निशिल सेठ। हाय निशिल। हेलो एवरीवन। सो निशिल एक्चुअली ऑरस एकेडमी के वन ऑफ द टॉपर्स है। IIT JEE एडवांस 2024 में ऑरस एकेडमी ने 102 सिलेक्शंस दिए हैं। इसमें निशिल सेठ की बहुत अच्छी रैंक आई है। चलो उनसे ही हम जानते हैं कि उनकी रैंक क्या है। बताइए निशिल, लाइक व्हाट वाज योर रैंक? हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशिल सेठ गुप्ता है। मेरी रैंक 3167 आई है। निशिल 3167 रैंक इज अ वेरी गुड रैंक, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मतलब 14 लाख स्टूडेंट्स में यू हैव अचीव 3167 रैंक। ये जो पेपर होता है JEE एडवांस का 360 का होता है, राइट? 300 JEE एडवांस 360, राइट? तो कितने मार्क्स लाए थे आप ये रैंक के लिए? मेरे 190 मार्क्स आए थे। ओके, सो 190 मार्क्स आना 360 में से लाइक जस्ट मोर देन हाफ, राइट? यू हैव सॉल्व्ड सच अ टफ पेपर कि जस्ट मोर देन हाफ लाने पे यू हैव रीच्ड 3000 रैंक। सो कैन यू टेल अस लाइक अबाउट द पेपर? ये जो JEE एडवांस्ड होता है, भले BCM है, what is the paper like? How are you during the paper? Tough paper है, right? मतलब नहीं, टफ तो उतना नहीं लगा मेरे को। क्योंकि कोचिंग में इतने सारे पेपर ऐसे दे लिए थे जो इससे भी बहुत ज़्यादा टफ थे, तो इसको देख के उतना ज़्यादा मेरे को टफ नहीं लगा था। जितने कोचिंग में मार्क्स आए थे उससे तो इसमें कई ज़्यादा आए थे। Is it? हाँ। So आपने बहुत सारे टेस्ट दिए, पेपर में you felt comfortable, right then? हाँ। तो but do you think you could have gotten better rank? हाँ, एक्चुअली मैंने टाइम मैनेज नहीं किया था पेपर के टाइम, तो मेरे 6 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छूट गए थे। वो टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस मैंने करी थी, मैंने सर से बहुत एडवाइस भी ली थी, लेकिन एंड टाइम में मैंने पैनिक कर लिया और वो मेरे 6 क्वेश्चन छूट गए। तो 6 क्वेश्चन मीन्स यू डिड, मतलब आपने पढ़ा भी नहीं कि वो क्या क्वेश्चन थे क्या नहीं थे। हाँ। एंड 24 मार्क्स, लेट्स से अगर आपके उसमें 10-12 मार्क्स भी ज़्यादा आते तो यू माइट हैव गॉट अ रैंक अंडर 2000। या श्योर। निशिल, सो एनीवेज इट हैपेंस, राइट? आपने बहुत सारे क्वेश्चन सही कर लिए। तो ड्यूरिंग द पेपर जो भी चला सो चला, बट इन द 2 years आपका फिजिक्स को लेके क्या अप्रोच रहा है? लाइक कि हाउ डिड यू वर्क ऑन योर फिजिक्स? फिज़िक्स में मैंने नोट्स को बहुत बार अटेम्प्ट किया और नोट्स के जो क्वेश्चन हैं उन्हें खुद से सोचने का ट्राई किया। जितने भी डेरिवेशन हैं उन्हें मैंने सोचा कि सर जब बता रहे थे तब उन्हें कैसे सोचना सिखाया था। और मैंने प्रैक्टिस में HCV करी थी और कोचिंग के पैकेजेस करे थे। ओके, आपने कोचिंग के पूरे पैकेज किए हैं ऑलमोस्ट। तो जब मतलब क्लासेस चल रही है ऐसे कोई बैकलॉग नहीं बनने दिया क्या? नहीं, बैकलॉग भी बहुत बने थे। अरे इट्स ओके। सो बच्चों, लाइक इवन अगर बैकलॉग बन जाता है यू कैन स्टिल गेट अ रैंक ऑफ 3100, हमें निशिल से ये पता चल रहा है। सो निशिल, लाइक केमिस्ट्री में आपकी क्या अप्रोच थी? केमिस्ट्री में एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा था कि नोट्स पढ़ते रहे, मुझे जितने ज़्यादा डाउट्स आए उतना ज़्यादा अच्छी बात है, और सारे डाउट्स मैं सर से अलग से टाइम लेके क्लियर करता था और उसकी वजह से मेरे सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे डाउट्स आने की वजह से। ओके, सो और मैथ्स में क्या स्ट्रैटेजी रही है आपकी? मैथ्स में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्या मतलब? हम सभी ट्राई करते हैं दिन में 2-3 घंटा मैथ्स करने का, बट उसमें कभी कभी 5 ही सवाल हो पाते हैं, कभी 20 सवाल हो जाते हैं। मतलब प्रैक्टिस में ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन से नहीं है। आप जो क्वेश्चन कर रहे हो उसमें आप जितना ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो, जितने ज़्यादा मेथड से आप उसको कर पा रहे हो, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। आप किस तरह से एडवांस के टाइम पे सोच रहे हो वो उसी पर डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस के टाइम कितने अप्रोचेस से कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो। अच्छा, सो यू आर टेलिंग मी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, या फिर जो सर लोग बता रहे हैं ये क्वेश्चंस करो प्रैक्टिस। और उसमें आपका भी दिमाग किस तरह से डेवलप हो रहा है, आप उसे किस अप्रोच से कर रहे हो। ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? लाइक कुछ एग्जांपल दे सकते हो मैथ्स में क्या हुआ पेपर के वक्त, लाइक दैट हेल्प यू आउट? चलो मैथ्स में अटेम्प्ट करने का क्या अप्रोच रहता था पेपर में? लाइक आप क्वेश्चंस दिख रहे हैं, हाँ। फिर लाइक व्हाट वाज योर स्टैंडर्ड? पहले फिजिक्स, पहले केमिस्ट्री या पहले मैथ्स, क्या कर रहे थे? केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स। ये अप्रोच क्यों फॉलो की है? क्योंकि सर ने बोला था। व्हाट वाज द रीजनिंग? आपको फिर समझ में आया कुछ? मतलब इसमें ऐसा रहता है कि केमिस्ट्री जल्दी हो जाती है तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो मेरे पास अभी टाइम है, और मैथ बहुत लेंदी होती है तो इसलिए उसमें आपको एंड में ज़्यादा टाइम बचा के रखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप पहले मैथ्स को ज़्यादा टाइम दे दोगे तो एंड में अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट उठाया तो पैनिक कर जाओगे आप। एग्जैक्टली, लाइक आपको 1/3 ऑफ द पेपर में ऐसा लग रहा है कि आधा टाइम निकल गया। हाँ।
वो अवॉइड करने के लिए ये अप्रोच बहुत अच्छी है। लाइक पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स, बट स्टिल ये सब है ना सबके लिए पर्सनल होता है, तब हो पाता है जब आप बहुत सारे पेपर्स देते हैं। हाँ। आई एम श्योर आपने बहुत सारे पेपर्स दिए, कोई भी ऐसे मिस नहीं किया होगा। हाँ, बहुत सारे दिए तो थे। बाय द वे, आपने कभी कोई क्लास मिस करी है? क्लास मैंने बहुत कम मिस करी है, और जिनको मैंने मिस किया उनका मुझे बहुत रिग्रेट भी है। Is it? उसको मतलब क्लास कोशिश करना कि जितनी कम से कम मिस हो, क्योंकि हर एक क्लास में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी जो आप भले ही आप कितने भी बुक्स पढ़ लो या अलग से डाउट पूछ लो, वो आप वहाँ वो चीज़ आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे जो आपको क्लास से मिल रही है। सो ऑफलाइन क्लासेस, आई थिंक आप हमारे यहाँ मॉर्निंग प्रोग्राम में एनरोल्ड थे 2 साल के लिए। हाँ। सो उसमें डेली क्लासेस चलती थी, राइट? आपका आप अपने स्केड्यूल के बारे में बता सकते हो फिर, लाइक क्लास के पहले क्या करते थे, क्लास के बाद क्या करते थे ऑन एन एवरेज? मतलब मैं सुबह ही उठता था क्लास से थोड़ी देर पहले। फिर क्लास 3:30 बजे ख़त्म होती थी, मैं 4:30-5 बजे तक घर पहुंचता था, फिर 1-1.5 घंटा सोता था, और फिर उसके बाद 8-9 बजे तक पढ़ाई करता था, और फिर खाना खाने के बाद 3 बजे तक पढ़ाई करता था। तो मेरा तो मतलब उसमें थोड़ी देर 3 बजे तक? हाँ, उसमें थोड़ी देर टाइम पास भी हो जाता था, फ़ोन चला लेता था, लेकिन एवरेज में मेरा 5-6 घंटे का स्टडी टाइम रहता था। एवरेज में 5-6 घंटे का फोकस स्टडी टाइम। हाँ, काफ़ी अच्छा स्केड्यूल बनाया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि हाँ, रात में पढ़ने में ज़्यादा फोकस कर पाते हो क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। हाँ, एक्चुअली सुबह के टाइम घर में बहुत चहल पहल होती है, तो उस टाइम फोकस करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, फोकस जब आप कर सको, दैट शुड बी अ स्ट्रैटेजी, दैट्स अ गुड वन। सो आपने बाकी डिस्ट्रैक्शंस कैसे अवॉइड किए? लाइक कैसे आपने फोकस बनाए रखा? एनी स्ट्रैटेजीज फॉर द स्टूडेंट्स? एक्चुअली इससे मैटर नहीं करता कि आपका स्टडी टाइम कितना ज़्यादा है। डिस्ट्रैक्शन सबको होता है, लेकिन आप जिस टाइम पर पढ़ रहे हो उस टाइम पर आपको अच्छे से ही पढ़ना है। मतलब अगर कोई इंसान 4 घंटे ही पढ़ रहा है, तो वो 4 घंटे वो इफेक्टिवली पढ़ ले तो उसकी बहुत अच्छी रैंक आ सकती है। ओके, तो बट ये एडवाइस आप बोलोगे ना 4 घंटे पढ़ना है, बच्चे उसको लिटरली ले लेंगे और फ़ोन भी बगल में रहेगा। सो वेट, डिड यू यूज़ अ फ़ोन इन दैट फोकस टाइम, या फ़ोन पे आंसर्स ढूंढते थे क्या कि कभी कोई क्वेश्चन फंस गया तो? ये बहुत ही गलत चीज़ रहती है। क्या एक बार एक्सप्लेन करो क्या मतलब? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहीं नेट से मत देखना, नेट या बुक में कहीं पर भी। आप अगर वो चीज़ सर से पूछोगे तो वो आपको सोचना भी सिखा देंगे कि उनने कैसे सोचा, लेकिन सॉल्यूशन में आपको बस ये पता चल जाएगा कि उसको करना कैसे है। तो सर से पूछना सबसे बेस्ट अप्रोच रहती है, अलग से डाउट पूछने। और इस चीज़ में सर ने बहुत मदद भी करी थी। सर से अलग से टाइम ले लेते थे हम लोग। अच्छा। तो सर मतलब 1-1 घंटा भी निकाल लेते थे हमारे लिए। तुम्हें कभी डर नहीं लगता था मैं सर से इतने सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? मतलब सर डांट भी देते थे कभी कभी, पर वो मुझे पता है कि मेरे अच्छे के लिए डांट रहे हैं। और मतलब ठीक है, डांट खा ली, कोई बात नहीं, बट डाउट तो क्लियर हो गया ना, वही मेन प्रायोरिटी है। बट एक हेजिटेशन नहीं है कि मैं क्यों इतने डाउट्स पूछ रहा हूँ? लाइक व्हाट वाज द मोटिवेशन की क्या है? सर मतलब 10th स्टैंडर्ड में ऐसे ही पता लगा तुम्हें कि तुम्हें IIT करना है? नहीं, मैंने मतलब यहाँ कोचिंग में एडमिशन लेने से 10 दिन पहले डिसाइड किया कि मेरे को PCM लेना है। और फिर डाउट्स वक्त हेजिटेशन नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 साल बाद वो भी आपको भूल जाएंगे, आप भी उन्हें भूल जाओगे। पर आप जिस कॉलेज में जा रहे हो वो उसी पर डिपेंड करेगा कि आप कितने डाउट्स पूछ पा रहे हो, क्लियर कर पा रहे हो। ऐसी कोई चीज़ है क्या IIT? इज़ इट अ बिग डील? मतलब आप अगर एडवांस क्लियर करना चाहते हो तो आपको सोचने की स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, और वो डाउट्स क्लियर करने से ही आएगी। आप क्यों, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपको IIT ही क्यों जाना है? क्यों वो गोल बना था? क्योंकि वो टॉप है इंडिया का बेस्ट कॉलेजेस में जाने के लिए ऑफ कोर्स बेस्ट स्टूडेंट्स ही जाने को मिलेगा उन्हें कंपटीशन में जो आगे आए। बट निशिल, व्हाई इज इट द बेस्ट कॉलेज? व्हाट मोटिवेटेड यू टू गेट इनटू एन IIT? मतलब हमेशा से यही था कि मुझे बेस्ट बनना है। वो IIT हो या कोई भी हो, मेरे को बेस्ट बनना था बस, तो वही मोटिवेशन था मेरा। आई थिंक सो। आपका 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट के बारे में बता सकते हो बच्चों को कि लाइक व्हाट वाज योर रिजल्ट इन 10th स्टैंडर्ड? 10th में मेरा 96.8 आया था परसेंटेज। 96.8 परसेंटेज। बचपन से ही ही इज बीन फोकस्ड ऑन गेटिंग अ गुड स्कोर। वही चीज़ इन्होंने कैरी फॉरवर्ड करी 11th एंड 12th में भी। 12th में आपका क्या परसेंटेज आया? 12th मेरा 90%। 90%। एंड
ये आई थिंक 12th में 90 आ जाए, दैट वाज अ गुड कट ऑफ दैट यू हैव क्लियर्ड, क्योंकि आगे अगर आप MBA वगैरह के लिए अप्लाई करोगे, कुछ कॉलेजेस में अप्लाई करोगे, तो एक कट ऑफ रहता है कि अगर आप एक अच्छा परसेंटेज रखे हुए हो 10th और 12th में, तो आपको कोई और अच्छा कॉलेज मिलने में भी हेल्प करेगा। बाय द वे, लाइक पढ़ाई के अलावा इन 11th एंड 12th आपने अपना टाइम पास कैसे किया? हाउ डिड यू यू नो पुश अवे द स्ट्रेस दैट यू माइट बी फेसिंग? मेरे ख्याल से म्यूज़िक बहुत बढ़िया चीज़ होती है एस्केप करने के लिए इन सब से। उससे बहुत ज़्यादा माइंड भी फ्री होता है। तो मैं गाना गाता था। You sing also? Do you listen to music? कोई पर्टिकुलर बैंड्स वगैरह तुम्हें पसंद है? हाँ, मतलब वो तो चेंज होते रहते हैं, कभी हिंदी कभी इंग्लिश। गाना सुनता भी था और गाता भी था। Is it? So गाना, by the way, गाना चाहोगे कुछ 2 लाइनें? Sure. Is it? Please go ahead. मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल न लगाए कोई। और रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियाँ, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियाँ। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं खैर मनावा। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं खैर मना। Mind blowing, Nishil. That was some great singing. पता है तुम्हें इसका कॉलेज में बहुत फायदा मिलेगा। आई थिंक IITs में तुम्हें आइडिया है कि नहीं, लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ फेस्ट्स हैपनिंग। कॉलेज में घुसते से ही एक फ्रेशर्स पार्टी होती है, फिर अलग अलग इवेंट्स होते रहेंगे, तो मज़ा आ जाएगा तुम्हें। तो सो लाइक आई गेस तुम्हें IIT बॉम्बे मिल रहा है, राइट? IIT बॉम्बे में एक मूड इंडिगो करके फेस्ट होता है, पता है उसके बारे में? क्या पता है? बहुत बड़ा फेस्ट होता है, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं उसमें। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं। लाइक इमेजिन आप, मतलब जो 10-10 हज़ार रुपये 20-20 हज़ार रुपये की टिकट दे के जाते हैं कभी भी फ्यूचर में आप जैसे कॉन्सर्ट अटेंड करने, कॉलेज में फ्री में अटेंड करने को मिलते हैं बढ़िया बढ़िया कॉन्सर्ट्स, राइट? IIT बॉम्बे में आई होप आपको मिले जो आप चाहते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सर। एनी 1 or 2 लास्ट टिप्स फॉर स्टूडेंट्स अबाउट कैसे अच्छी रैंक लाई जाए? बस सर जो बोल रहे हैं उसको आँख बंद करके फॉलो कर लो और नोट्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो, उससे बहुत आसानी से निकल जाएगा। बाकी लोग जो कर रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, बस सर की बातों पे ध्यान दो। Very apt advice, Nishil. Thanks for joining us in this video. Thank you. So, students and parents, ये है निशिल सेठ, ऑल इंडिया रैंक 3167 IIT JEE Advanced 2024 में। ऐसे ही और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे स्टूडेंट्स के टॉपर्स के वीडियोस अभी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगेन थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।